जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ मी पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी सबक और मंगलवार बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो मैं उसी बोर्ड पे बना रहा हूँ जहाँ मैंने प्रैक्टिस की थी। आपको वीडियो में बताऊंगा मैंने इस बोर्ड का किस प्रकार यूज किया था अपनी जब प्रिपरेशन किया करता था। हालांकि प्रिपरेशन तो आज भी कर रहा हूँ। ये वही रूम है जहाँ मैं पढ़ता था, ये वही रूम है जहाँ मैं केवल पढ़ता था बस, बाकी सोने का रूम अलग था। और ये वीडियो उनके लिए है जो आईटीबीपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें जीके आता है। तो जीके को किस प्रकार पढ़ना है, क्योंकि डर रहता है ना कि हम जीके को कैसे याद करें, कैसे पढ़े भाई। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। देखो मैंने बुक्स ले रखी है मेरे पास, इस पे लिखा है, दिख रहा होगा आपको, भूगोल यूपीएससी नोट्स 2022-21-22। ये एक बुक हो गई। दूसरी इस पे देखिए, इस पे लिखा है संविधान राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल की। और ये ब्रह्मास्त्र मेरा, मतलब दिख रहा आपको कैसे लिखता था मैं प्रश्नों को। और आज इन्हीं प्रश्नों का मैं रिवीजन करता हूँ। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में पुटअप हो रखे हैं, जीके के प्रश्न है। देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करो। होंगे झारखंड के प्रश्न तो होंगे लगभग वन लाइनर में सारे के सारे प्रश्न। 3 किताब हो गई, नोटबुक है। और ये देखो यहाँ डेट लिख रखी होगी 20 से 2018। ये मेरा नाम आ गया। ये इतिहास की है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें दिख रहा आपको। ये तो बहुत कम है, मतलब इसमें कुछ नहीं इतिहास के बारे में, मानो नॉर्मल है ये जो अलग से मैंने पहले बना ली थी। बाकी की ये आपको दिख रही है, यहाँ पे देखो नाम दिख रहा होगा, भूगोल विषय। इन तमाम सब के बारे में बताऊंगा, कौन सी किताब कैसे, कौन सी बुक कैसे पढ़नी है। देखो ये भूगोल की किताब है मेरी, आपको दिख रहा होगा। सारी की सारी भूगोल का नोट्स है, इतनी मोटी। ये देख लो कैसे बना रखे हैं, आपके सामने से दिखाता हूँ मैं। देखो नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं भाई। एक प्रश्न में, एक पेज में कोई हजारों प्रश्न मिल जाएंगे, कहीं से कहीं बना लो चाहे। आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है वीडियो में, कैसे नहीं पढ़ना है। ये मानचित्र के रूप में देख सकते हो आप। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि समय सीमित है और मैं नहीं चाहता कि समय खराब हो भाई, क्योंकि इतना समय मेरे पास भी नहीं है और आपका समय भी नहीं चाहता कि खराब हो, क्योंकि आपका भी एग्जाम का मानिए जल्दी हो जाएगी। लगभग स्टार्टिंग फरवरी मान लीजिए, जनवरी का टाइम बचा आपके पास ही। तो जनवरी भी मुश्किल है, अनुमान बता रहा हूँ मैं, लगभग 40 दिन के अंदर अंदर, जहां तक मुझे पता है। तो दोस्तों जीके की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि जीके कैसे पढ़े और कैसे नहीं पढ़े, क्योंकि जीके का डर बहुत, हालांकि देखो सब्जेक्ट और भी लगती है, लेकिन मैं आज जीके का नहीं बताऊंगा क्योंकि एक वीडियो में हर सब्जेक्ट के लिए नहीं बता पाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हम भाई, इतिहास से शुरुआत करते हैं। चलो इतिहास से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मान लो ये मेरे पास, ये मेरी नोटबुक है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आज तक किसी गाइड का उपयोग नहीं किया। गाइड का मतलब बोलते हैं कि मैं ये किताब ले आऊँ, ये किताब। मैं केवल मैथ रीजनिंग की केवल गाइड पढ़ता था। रामनिवास माथुरिया की मानस निकाली है मैंने, राकेश यादव की मैथ की किताब, जैसी तमाम मैंने मैथ की किताब देखी है, ठीक है। लेकिन मैंने आज तक इन 2 के अलावा मैंने कोई गाइड नहीं पढ़ी, तीसरी, ठीक है। मैंने अपने नोट्स पढ़े हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। मान लो आप शुरुआत करते हो, जैसे यही शुरुआत करते हो सिंधु घाटी सभ्यता, शुरुआत यहीं से कर लो। मान लो आप कहीं से पढ़ो, उससे मैं नहीं बोल रहा आप कहीं से पढ़ लो, लेकिन पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। जैसे मान लो आपने ये याद कर लिया, सिंधु घाटी सभ्यता मान लो याद कर लिया। चलो ठीक है, इसको रख देता हूं मैं। अब याद करने के बाद में आप क्या करोगे, याद करने के बाद में आप क्या करोगे, जैसे मान लो आप याद कर रहे हो, उसके बाद में एक अपनी नोटबुक लीजिए, रफ कॉपी लीजिए, पेन लीजिए। जैसे आपने याद किया सिंधु घाटी सभ्यता, तो ऊपर लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसको लिख के याद कीजिए, ठीक है। लिख के याद कीजिए, उसको लिख लीजिए। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक याद कर लिया सिंधु घाटी, फिर उसको थोड़ी देर अपने निंजा टेक्निक्स को अपनाइए, मतलब याद कीजिए अपने आंखों को बंद करके, ध्यान एकत्रित करके बोला हाँ मैंने इतने देर में क्या पढ़ा, मुझे 2 लाइन याद हुई कि नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद में अगला पेज पढ़िए। जैसे आपको पहला याद हो गया, हाँ कि चलो ये याद हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे करके एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मान लो आपने यहाँ सोमवार है सपोज कीजिए, तो सोमवार को आपने पढ़ा है, एक टॉपिक पढ़ लिया सिंधु घाटी। अब इस टॉपिक का सप्ताह के अंदर रिवीजन भी जरूरी है,
क्योंकि जैसे मान लो आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन अगर रिवीजन आपका अच्छी से तरह याद नहीं है तो भाई साहब तुम कहीं भी एग्जाम में बैठोगे ना, तो फिर वहां कंफ्यूज रहेगा। बोला यार मन के प्राप्त हुई थी, कहाँ से हुई थी यार, चनोदड़ो से हुई थी, मोहनजोदड़ो से हुई थी यार, कहाँ से हुई थी, समझ रहे हो, तो कंफ्यूज रहेगा। इसलिए है कि अगर रिवीजन अच्छे से नहीं किया ना तो जो पढ़ा है वो भी याद नहीं रहेगा। तो सप्ताह के अंदर उसका रिवीजन भी करना है। ऐसा दिन रखिए कि हाँ यार मैं आधा घंटा 1 घंटा, सोमवार को मैंने इतिहास को दिया था, सिंधु घाटी पढ़ा था, तो शनिवार को मैं इसको आधा घंटा रिवीजन में डाल देता हूँ। क्योंकि रिवीजन करोगे तभी तो याद रहेगा, बिना रिवीजन के आप पढ़ोगे तो वो जीरो रहेगा। ठीक है, पहली बात लिख के याद करोगे, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, मैं जीके के अंदर बता रहा हूँ। दूसरी मान लो ये बता रहा हूँ मैं वन लाइनर के अंदर, मान लो आपको टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट मान लो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के अंदर मान लो 20% आ रही जीके के, ठीक है, जीके में 20% में से मान लो 5% आपको नहीं आ रही, कौन से परसेंट, जो आपने प्रीवियस पर्सन पेपर उठाया उसमें से जीके के, मान लो आपने ये मान लो पुरंदर की संधि कब हुई थी, ये प्रश्न लिखा है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो वो आपको पता नहीं है कब हुई थी। इस प्रश्न के बारे में आपने पढ़ा भी था लेकिन अब याद नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को आप किताब में लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे लगता है कि यार ये प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि पेपर दोगे तो उसमें दिखेगा ना कि हाँ प्रश्न आया हुआ है, तो उसमें दिख जाएगा हाँ 1665 में हुई थी, जय सिंह और शिवाजी के बीच में ये संधि हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से उसको लिख लीजिए जैसे मैंने लिख रखा है, और फिर इनको वीकली या साप्ताहिक जैसे भी आपको टाइम मिले उस हिसाब से आप प्रॉपर रिवीजन कीजिए उनका। ठीक है, जीके के लिए दूसरी बता दिया। तीसरी बताना पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में मान लो आपने शुरुआत यहीं से की, वो लिख के वाला इस ट्रिक को मतलब छोड़ना भाई कि लिख के याद नहीं होता, भाई लिख के याद होता है, आपका ध्यान इक्विप रहेगा, साथ ही में जो आपने पढ़ा है वो लिखने से भी और दिमाग में घूमेगा तो वैसे डबल याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात मान लो आपने ये लिया है, मान लो संविधान के अंदर ज्यादातर अनुच्छेद का डर रहता है कि बोला अनुच्छेद याद कैसे करें, बाकी का देखो टॉपिक तो हर ही इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन संविधान का डर ऐसे रहता है कि हम याद कैसे करें संविधान के जो अनुच्छेद है। तो मेरा तो मानना यही है कि संविधान के मान लो आपने कोई अनुच्छेद याद किया, मान लो एक अनुच्छेद में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या, तो इनको एक पेज में लिख लीजिए प्रॉपर। जैसे मान लो एक पेज ले लिया, 5 पेज का एक पेज बना लिया अलग से, जो व्हाइट पेज आता है उसको एक पेज में उसको एक जगह कर लीजिए सबको, मान लो 1 से लिख लिया आपने 10 तक लिख लिया, फिर 12 से मान लो 36 तक लिख लिया, ठीक है, फिर 36 से 51 तक जो आपने नीति निर्देशक तत्व उनको लिख लिया, फिर राष्ट्रपति ले लिया 52 से, फिर ऐसे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, जैसे जितने इंपॉर्टेंट लगते हैं कम से जैसे 300 कुछ 495 के आसपास अनुच्छेद मानिए, अभी लगभग बता रहा हूँ, कमती वैसी भी हो सकता है, मैं इसके लिए अभी कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हाँ जितने भी मान लो इंपॉर्टेंट लग रही है, आप सब तो याद नहीं कर पाती हो जितने भी है, लेकिन उसमें से मान लो आपको 150 याद है तो एग्जाम में उससे % पुटअप हो जाएगा। उनको एक पेज में लिख लीजिए प्रॉपर सीक्वेंस के हिसाब से, फिर उनका डेली रिवीजन कीजिए, जैसे हाँ कि मैं आधा घंटा इस टॉपिक को पढ़ूंगा ही, मतलब पॉलिटिकल पढ़ने से पहले मैं इस टॉपिक को पहले पढ़ूंगा। भले आप जो पॉलिटिकल पढ़ रहे हो उसमें मान लो आपने 1.5 घंटा दिया तो आधा घंटा अपने उस अनुच्छेद के लिए निकाल लीजिए, क्योंकि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप अनुच्छेद याद कर रहे हो बाकी टॉपिक भी। ठीक है, तीसरी बात, ये वो नोट्स है जो मैंने जब मैं शुरुआत किया करता था 2016 में, उसी टाइम से मैंने बना लिए थे, क्योंकि मैं गाइड ले आता था, गाइड से मैंने नोट्स बनाए थे प्रॉपर। अब देखो दिख रहा है आपको, मानचित्र के रूप में मैंने याद किया है, जैसे सौरमंडल है ना, तो सौरमंडल में कितने ग्रह है, किस ग्रह को क्या कहा जाता है, कौन सा ग्रह किस स्थिति पे कितना कौन सा क्या परिक्रमण करता है, परिभ्रमण करता है, और बाकी ये जो भी आपको दिख रहा है, देखो आपको जगह भी मिल रही होगी, मान लो ये टॉपिक पूरा हुआ, इसके आगे आपको देखो जगह मिलेगी, ये जगह छोड़ दी, जबकि टॉपिक में भाई जब भी आप नोट्स बनाते हो, मान लो आपके पास नोट्स नहीं है, एक बात और, अगर नोट्स बनाते हो ना तो नोट्स के पीछे मान लो आपने सिंधु घाटी सभ्यता याद किया या लिखा, तो उसके आगे 2 या 3 पेज छोड़ दीजिए। अब बुझोगे, बोला क्यों? क्योंकि जब भी मान लो आप कहीं से दोबारा क्लास लोगे या दोबारा टेस्ट लोगे या कहीं से आप पढ़ोगे, तो उसमें मान लो आपको 4-5 पंक्तियां और देखने को मिल गई, बोला इसमें ये है इसमें ये है, तो उसको ऐड कहाँ करोगे फिर? ठीक है, तो ऐड के लिए भी जगह होना जरूरी है, तो 4-5 पेज छोड़ दीजिए, जैसे टॉपिक पूरा होता है उसके पीछे 2 पेज या 3 पेज छोड़ दीजिए। मैं ऐसे कर रखा हूँ, आपको हर किताब के अंदर मिल जाएगा। जैसे मान लो ये टॉपिक है 1800, ये 1600 को चार्टर का एक था ना, तो इसको पढ़ा या पूरा हुआ पेज छोड़ दिया, देखो अब जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ, जैसे आपको मिल जाएगा अभी आगे, जैसे टॉपिक पूरा होता है छोड़ दिया मैंने, टॉपिक पूरे ही मैं पेज छोड़ देता हूँ, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ जाती है पेज की, तो फिर वापस देखो
ये पेज मैंने ये पहले खाली था, लेकिन अभी जैसे मैं कुछ दिन पहले क्लास लिया था ना, तो ये पेज में प्रस्तावना के बारे में कुछ एडिशन और जानकारी थी, वो मैंने लिख दिया, पेज खाली है। ऐसे मान लो ये टॉपिक खाली है तो इसके आगे भी आपको खाली पेज मिल जाएगा। जैसे पेज पिछले बार कुछ खाली था तो मैंने यहाँ लिख दिया, अब देखो ये भी खाली है। ऐसे ही कुछ पर्सन मिलेंगे आपको जो आगे ऐड करने में आपके लिए काम आए। जैसे मैंने 2 पेज छोड़ रखा है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो जब भी टॉपिक पूरा होता है ना तो उसके आगे 2-3 पेज छोड़ दीजिए। मानता हूँ कि कॉपी नोटबुक लेके आओगे वो जल्दी भर जाएगी, ठीक है, लेकिन ये आपको परिणाम इसका बाद में मिलेगा। साथ ही एक चीज और बताऊंगा, अगर आप स्टडी कर रहे हो ऊपर कि मुझे सिलेक्शन लेना है चाहे किसी भी हालत में, मैंने भी यही ठाना था कि हो कुछ भी सिलेक्शन लेना है चाहे दुनिया कुछ कही। भाई ऐसा बोर्ड लिया है एक 500-600 रुपए में बोर्ड आ जाएगा। बोला बोर्ड का क्या करना हमें, बोला अपना स्टडी रूम बना। एक प्रॉपर बता रहा हूँ, देखो मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा कि मेरे पास बजट नहीं है, मैं भी मानता हूँ भाई बेरोजगारी के दिन हमने भी झेले हैं, बहुत देखे हैं यार। टाइम पर पैसे मांगते थे नहीं मिलते थे भाई, मैं भी मानता हूँ हर किसी के पास नहीं होते इतने इतने सुदृढ़ हम फैमिली वाले नहीं है कि हम तैयारी भी करें। और भाई इतने सुदृढ़ होते हैं तो तैयारी करने की जरूरत नहीं थी, बिजनेस करते, ठीक है। तो ऐसा बोर्ड ले आए प्रॉपर, मान लो एक 400-500 का एक बोर्ड ले आना, दीवार में फिट करना जैसे मैं कर रखा हूँ, ठीक है। और एक मार्कर ले आना भाई, जैसे आपने रिवीजन उसमें नोटबुक में कर लिया। मेरी आदत थी भाई सुबह जैसे मैं 4 बजे खड़ा हो गया ना, तो सबसे पहले मेरी यही आदत थी। अभी तो मैंने कमरे को खाली कर दिया, लेकिन मैं आपको कमरा दिखा दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा पहले का मेरे पास पड़ा है। इस वीडियो इस कमरे में मैंने कैसे सेट कर रखा था अपने सेटअप को, किधर क्या मानचित्र लगा रखे। जैसे मैं मान लो सुबह खड़ा हो गया ना, तो सबसे पहले मैं वर्गमूल और घनमूल, ये टॉपिक है ना मैथ रीजनिंग, उसका रीजनिंग में भी लगता है, मान लो उसमें 4% में आ जाएगा कौन सा अलग है। तो मैं सबसे पहले वर्गमूल घनमूल इन सबको ना बोर्ड पे लिखता था सुबह उठते ही। सबसे पहले मेरे यही काम था, सबसे पहले सुबह उठने से पहले, मतलब जैसे सुबह उठ के अपना देखना, कमरे में आना, फिर सुबह उठते ही सबसे पहले वर्गमूल घनमूल इस बोर्ड पे लिखता है यहाँ सबसे पहले प्रॉपर। जैसे अभी भी मिल जाएंगे आपको, जैसे 53 का लिखा है, 54 का लिखा, 55 का, यहाँ देखो बहुत काफी समय का पहले, क्योंकि इस पे मिटाना नहीं था तो इस पे वर्ग रखे। सबसे पहले वर्गमूल याद करता था डेली, ठीक है। इसको तो याद करना है भाई, क्योंकि एग्जाम में स्पीड बढ़ाना हमें यार। एक दिन ऐसा भी समय आ गया कि यार 0 पॉइंट कुछ से रह रहा हूँ, 0.1 से रह रहा हूँ, ऐसे ऐसे भी पर्सन भाई साहब देखने को मिलेंगे आपको कि यार क्या करूँ, उस समय काम आएगा भाई साहब। दूसरी बात, बोर्ड के ऊपर कोई भी मान लो आपको टॉपिक है, मान लो आपको अभ्यारण पढ़ना है या कोई कोई भी टॉपिक है जो मान लो ज्योग्राफी से नदियां पढ़नी है कि कौन सी किस किस आएगी, तो उसको एक पेज पे लिख लीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए, दीवार पे ऐसे चिपका दीजिए। उसको जैसे सुबह आप उठोगे ना, तो उस समय उसका रिवीजन करना। सबसे पहले भाई 1 घंटा सुबह का इसी में निकाल दीजिए। मैपिंग के अंदर मान लो कौन से राज्य की किसके साथ सीमा टच करती है। कभी कभी प्रश्न आता है कि तेलंगाना की सीमा किस राज्य से टच करती है, हालांकि स्पेशल तेलंगाना है, किसी राज्य से पूछ सकता है। बोला आंध्रा की सीमा किसके साथ टच करती है, तो मुझे मैपिंग इतनी आती कि हाँ, अगर आपको मैपिंग याद है तो आप प्रश्न को खींच ले जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको दीवार पे चिपकाना है और उसको सुबह सुबह देखना है कि यार आधे घंटे में 10 मिनट में मैं मैप पे दे रहा हूँ, 10 मिनट मूल पे आ गया, 10 मिनट घनमूल पे आ गया, 10 मिनट मान लो देश की राजधानी आ गई, 10 मिनट देश के मुख्यमंत्री और गवर्नर आ गए, और मान लो 10 मिनट में ऐसे ऐसे 10-10 मिनट के टॉपिक देख लो जो हमें डेली पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी भाई जैसे मान लो मेरा प्रश्न आया था एक 2018 में शायद कि तुलसीदास जी का संबंध किससे था, मतलब किस क्षेत्र विशेष से था। तो फिर भाई उस समय तो मेरा प्रश्न गलत हो गया था। फिर मैं सोचा क्या करूं, फिर मैंने जितने भी संत थे ना उनकी जन्म स्थल देखी थी कि बोला कौन कौन से कहाँ थे। तो भाई जैसे यहाँ लगा दिया मेरे टॉपिक, हाँ मेरा भाई का जन्म यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, कबीरदास जी का यहाँ, जितने भी संत थे ना तो उनको मैंने एक दीवार पे लिखा। फिर मैंने कसम खा ली थी कि आज के बाद में 10 मिनट इन संतों को देखूंगा। संत भी बेचारे सोच रहे होंगे कि यार ये लेर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए मन में, क्योंकि जब अपने आप में दृढ़ संकल्प लोगे ना आपकी यार करना है, तभी भाई सफल हो पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। क्योंकि आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत है भाई, क्योंकि अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हो तो कोई दूसरा ले जाएगा सिलेक्शन। तो भाई सत्य यही है कि जितना हो सके उतना सुंदर पढ़िए, सही पढ़िए, घातक पढ़िए, ठीक है। स्मार्ट स्टडी कीजिए। कोई बोलता है कि यार आपके पढ़ने से इतना सा सिलेक्शन नहीं होता, मानता नहीं होता, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उतना तो पढ़ लो, जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ लो, ठीक रहेगा। अगर प्रश्न आ गया तो मान लो बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर आपको पता है, कभी देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रेनों में भीड़ कैसी है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा लंबा हो गया वो वीडियो, तो तैयारी अपने आप को बेहतरीन कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपसे अलविदा होता हूँ और अंत में यही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए सिर्फ आप जैसा, ठीक है दोस्तों।
और मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगा मैथ का डर कैसे दूर करें। देखो डर बोलने से डर दूर नहीं होता, प्रैक्टिस करोगे तभी दूर डर होगा। मैं बोल देता हूँ वीडियो में, बोला मैथ का डर कैसे दूर करोगे, ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे। भाई सत्य बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, जितना अध्ययन कर पाओगे ना उतना कर लेना, जितना पढ़ना है ना जितना पढ़ लो, जितना पढ़ना है जितना पढ़ना है, ठीक है। मतलब तुम जितना पढ़ सको ना उतना पढ़ लो, चाहे तुम्हारा दिमाग कहीं चले जाए, तुम पे बस पढ़ना है, ठीक है। बाकी मुझे वीडियो में बता देना आगे किस प्रकार का वीडियो बनाना है। भाई ने बोला था 2-3 वीडियो बताया था, एक जो एजुकेशन मास्टर उनके लिए और जो एक चैनल मेल के लिए, मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो आप चिंता मत करो, मैं टाइम निकाल के, क्योंकि मेरा भी प्रिपरेशन है अभी चल रहा है, तो मेरा भी आगामी एग्जाम कुछ दिनों में 5-6 एग्जाम है, तो मैं अभी छुट्टियां रखा था देख लेता हूँ, हो जाएगा वैसे तो। मिलता हूँ, ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।